आज हम जानने वाले हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की वह सूची जिसमें क्रमागत रूप से एक निश्चित संख्या या तो बढ़ रही हो या फिर निश्चित संख्या घट रही हो, तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? हमारी समांतर श्रेणी। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक समांतर श्रेणी हमारी है 2, 4, 6, 8, 10। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्रमागत रूप से 2 बढ़ रहा है। हमें अगर चेक करना हो कि ये एपी है या नहीं, मतलब एपी होती है समांतर श्रेणी, तो हम पहले तो निकालते हैं इसमें D1, जो निश्चित संख्या होती है वो हमारा सर्वांतर कहलाती है। तो उसमें से हम A2 में से क्या घटाते हैं? A1। A2 है हमारा दूसरा पद 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2। इसी तरीके से हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 है हमारा 6 और A2 है हमारा 4, यहाँ पे भी 2 आया, तो इसका सर्वांतर हमारा 2 हो जाता है और ये क्या कहलाती है? हमारी एक समांतर श्रेणी। इसी तरीके से हम एग्जांपल देख सकते हैं दूसरा, जैसे कि यहाँ पे है A, यहाँ पे है 3A, यहाँ पे है 6A, यहाँ पे है 9A। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारी AP है या नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? D1, वो होता है A2 माइनस A1। जैसे कि हमने लिख लिया 3A और 3A में से A चला गया, कितना बचा? 2A। इसी तरीके से हम D2 चेक करेंगे। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारी? 6। 6 में से हमने 3A घटा दिया तो कितना बचा? 3A। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, ये 2A है, ये 3A है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो हम कहेंगे यह AP नहीं है, नहीं है। तो कोई भी सूची को आप इस तरीके से चेक करते हैं कि वो AP होती है या नहीं। आप उसमें मतलब 2 पद निकाल लो, D1 और D2, अगर ये इक्वल आते हैं तो AP होती है, और जो इक्वल होता है इसे बोलते हैं हम सर्वांतर। ये क्रमागत रूप से या तो जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें हमने देखा है दोनों बराबर नहीं आए तो ये हमारी AP नहीं है। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।